फ्रेंड्स, दर्शन सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पर बिना देर किए हुए यह प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किससे बनी होती थी? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी तांबा, सी कांसा और डी सेल कड़ी पत्थर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी पत्थर से मुहर बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर बोलता है वनावली किस राज्य में अवस्थित है, यानी किस राज्य में है जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था वनावली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बिना देर किए हुए। लोथल, जो लोथल की ओर चलते हैं। तो यह बोलता है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी स्थित है। कौन सा नदी के किनारे लोथल है? लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता था। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी ब्यास, सी भोगवा और डी रावी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भोगवा नदी के किनारे जो लोथल था बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता के, वह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित थी। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु निवासी जो थे किस धातु से अभिज्ञ थे, अज्ञानी थे, यानी इसके बारे में वो नहीं जानते थे। तो कौन सा धातु ऐसा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के निवासी लोग नहीं जानते थे। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है, यानी कौन सा युग का सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्व पाषाण युग का, बी नवपाषाण युग का, सी कांस्य युग और डी लौह युग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि यह क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कहता है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए व्यापार, बी कृषि, सी पशुपालन और डी शिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर आधारित थी यहाँ की संस्कृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? ऑप्शन नंबर ए विष्णु भगवान, बी वरुण, सी मातृदेवी और डी यहाँ पर इंद्र हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मातृदेवी की पूजा करते थे। इनका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, खुदाई में बहुत सारा साक्ष्य मिला है इनका। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ कहता है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, मतलब किस प्रकार की सभ्यता थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, बी शहरी, डी भोजन संग्रह वाली सभ्यता और डी यहाँ पर कबीलाई सभ्यता। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर एक शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? यहाँ बड़ा नगर पूछ रहा है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर या शहर था। विशाल बोलता तो राखी गढ़ी हो जाता है यहाँ पर आंसर। अब फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह बोलता है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किए थे, यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने खोज किए थे। तो यहाँ देखता है तो ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल मार्क, डी मैक्स मुलर। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दयाराम साहनी ने किए थे हड़प्पा सभ्यता को खोज। 1921 ईस्वी में इन्होंने इस सभ्यता की खोज की है। यहाँ बोलता है क्वेश्चन नंबर 11 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, बी ब्यास नदी, सी सतलज नदी
और डी रावी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर रावी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोलता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए नगर योजना एवं वास्तुकला, बी व्यापार, सी कला और डी पशुपालन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर नगर योजना एवं वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जो खुदाई में मिली भी है। साक्ष्यों के आधार पर इसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं हम लोग। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बोलता है हड़प्पा सभ्यता की प्रशासन क्या था, मतलब किस प्रकार की प्रशासनिक थी, यानी नगर प्रशासन के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रनात्मक, बी लोकतंत्रनात्मक, सी न्यायपालिका और डी गणतंत्रनात्मक। इसका आंसर होगा, अगर नगर में पूछता है तो न्यायपालिका वाला, अगर पूरा पूछता प्रशासनिक या शासन व्यवस्था तब यहाँ पर हम लोग लोकतंत्रनात्मक या गणतंत्रनात्मक दे सकते थे आंसर। अब आगे की ओर हम लोग, हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीय कारण और डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता नाश का तीनों कारण था। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते दिखाया गया है, कौन सा स्थल से। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बलूचिस्तान, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा और डी आलमगीरपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, मतलब जितना भी स्थल ही तो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी है, तो सबसे पहले किसका उत्खनन कराया गया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा और डी लोथल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। सबसे पहले उसी का खोज हुआ था, हड़प्पा का स्थल जो है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, कौन सा स्थल से पूछता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लोथल, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी और डी वनामली। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 किस सिंधु स्थल से सूती वस्त्र कपड़े का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी सूतकारजेडो, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी और डी आर एस विस्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आर डी बनर्जी। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन कराया गया था। इसके प्रभारी सर जॉन मार्शल थे हालांकि। अब आगे की हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर 20 में क्या कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी रावी, सी झेलम और डी चेनाब। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के किनारे। ये पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू और डी फारसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं लोथल कहाँ अवस्थित है यानी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
इसी प्रकार से क्वेश्चन प्रश्न पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।